बहू, ओ बहू। जी माँ जी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो आप? जरा जबान संभाल के बात करना। बहू है, बहू की तरह रहना। और मेरी शाम की चाय नाश्ता कहाँ है? तुझे रोज रोज बोलना पड़ेगा। माफ करना माँ जी, वो थोड़ा काम करती रही तो भूल गया। 4 दिन नहीं हुए आए हुए और अभी से तू काम भूलने लग गई है। जा जल्दी और मेरी चाय लेकर आ। जी माँ जी। जब देखो काँव काँव चिल्लाती रहती है। इंसान नहीं जैसे राक्षस है कहीं की। अरे ये चीज़ आराम से भी तो बोल सकती है, पर नहीं, सासपना दिखाना है। इसकी खुद की सास हो ना इनके जैसी, तब पता चले। जो सारा दिन मुंह चढ़ा के और बस चिल्लाती ही रहे। अरे बस भी कर, कितनी गाली देगी? अगर दे ली हो तो चाय ला दे मेरी। हाँ? हे भगवान, आजकल की बहुओं के नाटक। एक कप चाय नहीं दी जाती सास को। बस सजना संवरना करवा लो, घूमना फिरना करवा लो, लेकिन काम नहीं करवाओ। काम चोर कहीं की। लीजिए मम्मी जी, आपकी गर्मा गर्म चाय। ठीक है। अच्छा सुन, रात के खाने में मस्त कढ़ाई पनीर, राजमा चावल और दही बड़े बना लेना, और साथ में चपाती। मेरा बहुत मन कर रहा है ये सब चीज़ें खाने का। जी मम्मी जी, बना दूंगी। देखा आप लोगों ने कैसे फरमाइश करती है, मोटी कहीं की। सारा दिन एक कुर्सी से हिलती नहीं है, दिन प्रतिदिन खा खा के मोटी होती जा रही है। फरमाइश तो ऐसे करेगी जैसे किसी 5 स्टार होटल में बैठी हो और मैं इसकी नौकर हूँ। कभी तो आएगी ये भी पकड़ में। कभी तो दादी सास आए घर में तो पता चले सास कैसी होती है। अरे बहू, देखना जरा गेट पे कौन आया है। अरे दादी जी आप। प्रणाम दादी जी। प्रणाम माँ जी। अरे जरा ढंग से पैर छू। खा खा के इतनी मोटी हो गई कि तुझसे लचका भी नहीं जा रहा। देखा, अब मजा आएगा। अब जो मेरे ऊपर हुक्म चलाती थी, अब सास की सास आई है। अब मेरी सास को मजा आएगा, देखना आप लोग। माँ जी अचानक कैसे आना हुआ? ना कोई फ़ोन ना कोई खबर। अब फ़ोन खबर कर देते तो मैं भेज देती ना किसी को लेने। इसीलिए तो खबर करके नहीं आई। तू भेजती तो भेजती, लेकिन खुद तो अपने मायके चली जाती। बेचारी बहू को छोड़ जाती मेरी सेवा करने के लिए। इस बार तू बच नहीं पाएगी। अच्छा यहीं खड़ी रखेगी क्या कि बैठाएगी भी? हाँ हाँ, आइए ना माँ जी, बैठिए। अच्छा जा, थक गई हूँ मैं। मेरे लिए एक कप चाय बना ला बहू। पिंकी, जाओ तो दादी के लिए चाय बना कर लाना। क्यों रे, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुझसे मंगाई है ना मैंने चाय, तो तू लेके आ। तू बहू को क्यों बोल रही है? खा खा के बस बैठे बैठे मोटी होती जा रही है, हाथ पैर हिलाती है नहीं। तू जा और मेरे लिए चाय बना कर ला। और छोटी बहू से मुझे बहुत सारी बातें करनी है, समझी? हाँ माँ जी, कोई बात नहीं। मैं चाय बनाऊँ या बहू बनाए, एक ही बात है। आपको पता नहीं होगा, बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। ठीक है, अच्छी बनाती होगी तो पी लूँगी उसके हाथ की भी। कौन सा मैं अभी चली जा रही हूँ, महीने 2 महीने रुकूंगी तो उसके हाथ की भी पी लूँगी। अभी तो तू जा और बना कर ला। जा ही रही है तो एक बहू के लिए भी बनाती लाना, 2 कप चाय बना लाना, जब तक हम लोग बातें करते हैं। बस भी कर, अगर गालियाँ देकर पेट भर गया हो तो चाय ला दे। और बहू कैसी है? और पर पोता का मुंह कब दिखा रही है? जी दादी, अभी कुछ सोचा नहीं है। अरे हाँ, तू कैसे सोचेगी बेटा, तुझे टाइम भी तो मिले। तेरी ये मोटी सास तुझे 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देती होगी। अच्छे से जानती हूँ मैं इसको, पूरा सासपन निकाल रही होगी। तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, देख तेरी सास की अकल कैसे ठिकाने लगाती हूँ। माँ जी टेबल पर चाय नाश्ता लगा दिया है, आ जाओ दोनों खा लो। हाँ हाँ खा लूँगी। चाय नाश्ता लगा दिया तो कोई एहसान कर दिया है क्या, जो ऐसा मुंह बना के खड़ी है? अब जा जरा रात के खाने की तैयारी कर ले। और तुझे तो पता ही है ना, मैं मक्के की रोटी खाती हूँ, तो छोटी बहू से तो बनता नहीं बनाना, तो तू ही बनाना खाना आज रात का। नहीं नहीं दादी, मुझे भी आती है मक्के की रोटी बनाना, मैं बना दूँगी खाना। मम्मी जी से इतना काम नहीं होता। किसने कहा तेरी मम्मी से काम नहीं होता? सब होता है। बदमाश है कहीं की, तेरे आने के बाद इतनी कामचोर हो गई है। थोड़ा हाथ पैर उसको भी हिलाने दे बहू, तो फिट रहेगी मेरे जैसे। नहीं ऐसे खा खा के रोज मोटी होती रहेगी। अब जा,
जल्दी से खाना की तैयारी कर ले। जी माँ जी। अच्छा बहू, मैंने खाने की सारी तैयारी कर दी है, चल जरा किचन में मेरे साथ खाना बनवा दे। क्या खाना बनवा दे? एक दिन तू अकेले खाना नहीं बना सकती क्या? बोल रही हूँ ना कि बहू मेरे साथ रहेगी। तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? क्या है माँ जी ये सब? जब से आप आए हो बहू 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 बहू। अरे मुझे भी तो बहू का सुख लेने दो। खुद तो मेरा खून चूस चूस कर सारा बहू का सुख ले लिया। अब जब मेरी बारी आई तो यहाँ आके कुंडी मार के बैठ गए हो। भूल गए आप लोग जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी? दिन रात मुझसे काम करवाती थी आप। एक पानी का गिलास तक नहीं उठाती थी आप। मैं भी तो सारा अकेले काम करती थी, तो फिर बहू से क्यों नहीं करवाऊँ मैं? आपके लिए अलग रूल और मेरे लिए अलग रूल, ऐसा तो नहीं चलेगा। मेरा सुख आपसे देखा नहीं जा रहा है। अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तो मरते दम तक आपकी सेवा करूंगी। आप क्यों चिंता करते हो मम्मी जी? मैं चलूंगी ना आपके साथ किचन में काम करवाने। और दादी जी, आप चिंता मत करो, आपको मुझसे बात करनी है ना। मैं जल्दी से अपने सारे काम खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं आपके साथ बैठकर बहुत देर तक बातें करूंगी। आप भी खुश और मम्मी जी भी खुश। सही कह रही हूँ ना? देखा, कितनी अच्छी बहू मिली है तुझे, लेकिन तुझे इसकी जरा सी कदर नहीं है। पहले का ज़माना कुछ और था, आज का ज़माना कुछ और है। बहू को बेटी बनाकर रख तो सुख भोगेगी मरते दम तक। और अगर तू सोच रही होगी ना कि जैसे मेरी सास करती थी वैसे मैं भी करूँगी, तो मेरा ज़माना अलग था। जैसे तू मुझे देखकर कभी खुश नहीं होती ना, कभी नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊँ। तू बोल या ना बोल, मुझे सब पता है। वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तेरी बहू भी चाहेगी कि तू कभी उसके घर नहीं आए। तो अगर तू ऐसा नहीं चाहती ना, तो अच्छे से मिल बांट कर रहे अपनी बहू के साथ। और हाँ सुन, मैं कोई महीने 2 महीने यहाँ तेरे पास रहने वाली नहीं हूँ। मैं तो परसों ही सुबह की गाड़ी से गाँव चली जाऊँगी अपने। बस तुझे यही समझाने आई थी। जितना जल्दी ये बात समझ ले उतना ही अच्छा है तेरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरा बुढ़ापा भी मेरे जैसे अकेले कटे गांव में। तो भले ही मुझे अपना दुश्मन समझती हो, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा तुझसे ही प्यार करती हूँ। आखिर तू मेरे घर गृहस्थी को संभालने वाली है मेरे बाद, समझी? मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मैं आपको हमेशा गलत समझती रही कि आप जानबूझकर ये सब कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन आप तो मेरे ही भले के लिए सब समझा रही थी। आज से मैं आपकी बात हमेशा ध्यान में रखूंगी और मैं अपनी बहू को कभी भी तंग नहीं करूंगी। और माँ जी, अब आपको भी गांव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी यहीं हमारे साथ रहिए और हम यहीं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हाँ दादी, अब आपकी अकेले रहने की उम्र नहीं है। हम दोनों मिलकर आपका बहुत ध्यान रखेंगे और इस घर का भी। तो आप लोगों को भी समझ में आया क्या मेरी बात? जितनी भी सासें हैं सुन लो, सास भी कभी बहू थी। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि हम उसे बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।